पे। तो हम लोग इसमें आज देखेंगे क्लास 12वीं का, ठीक है। 12वीं का जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन होगा। और आपको बता दें कि 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम लोग इसमें देखेंगे। 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन। आप ये सभी क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और अच्छे से देख लीजिएगा और क्लियर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड परीक्षा में पूछा जाएगा। तो ये सभी प्रश्न के अंदर से ही आएगा, ठीक है। हम आपको इसमें जो बताने वाले हैं सभी क्वेश्चन को अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लीजिए। चलिए देखिए, बिना समय गवाए हम लोग चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, कहता है कि त्रिपिटक क्या है और वर्णन करें। अब ये त्रिपिटक क्या है, इसका वर्णन करें। ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चन को हम देख रहे हैं ना। तो त्रिपिटक का शाब्दिक अर्थ है 3 टोकरियाँ, ठीक है। बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके अनुयायियों ने उनकी शिक्षाओं का संकलन 3 पिटकों, सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक में किया। इन्हें ही संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा गया है। तो त्रिपिटक समझ गए कि जब बुद्ध की मृत्यु हुई तो उनके अनुयायियों ने क्या किया कि उनकी शिक्षा का संकलन किया और 3 पिटकों जैसे सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में किया, और इन्हीं को संयुक्त रूप से त्रिपिटक कहा जाता है, ठीक है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं। सूत पिटक में क्या दिया गया है, तो बौद्ध धर्म के जो सिद्धांत है उसको दिए गए हैं। और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार, ठीक है, और नियम मिलते हैं। और अभिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन मिलते हैं, ठीक है। तो 3 पिटक आप देख लिए कि सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत दिए गए हैं, और विनय पिटक में बौद्ध धर्म के आचार विचार एवं नियम दिए गए हैं, जबकि अभिधम पिटक में बुद्ध के दर्शन मिलता है, ठीक है। ये था फर्स्ट क्वेश्चन और VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, दिया हुआ है कि जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन कीजिए। तो जैन धर्म के प्रमुख सिद्धांतों का वर्णन करने के लिए कह रहा है। तो जैन धर्म के प्रमुख 5 सिद्धांत थे जो निम्नलिखित है। पहला है कि सत्य हमेशा सत्य बोलना चाहिए, मतलब ऑलवेज आपको हमेशा सत्य बोलना चाहिए। पहला सत्य था। दूसरा अहिंसा था, अहिंसा, कभी भी हिंसा नहीं करना चाहिए। दूसरा पॉइंट क्या था, पहला सत्य, दूसरा अहिंसा। तीसरा आस्तेय मतलब कभी चोरी नहीं करना चाहिए था, ठीक है। तीसरा पॉइंट, कभी भी आपको चोरी नहीं करना चाहिए था। किनका, जैन धर्म के सिद्धांतों का वर्णन कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। अपरिग्रह में क्या है कि संपत्ति का संग्रह ना करना, ठीक है। इसमें है कि संपत्ति का जो संग्रह नहीं करने के लिए कहा जाता है। और जबकि 5वां में है ब्रह्मचर्य, मतलब कि इंद्रियों को वश में रखना चाहिए। जो आपके इंद्रिय है उस इंद्रियों को अपने कंट्रोल में रखना चाहिए, ठीक है। इस प्रकार से इसका आंसर आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन हम लोग 3 देखेंगे। क्वेश्चन 3 देखने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल के ऊपर आप नए चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। किताबुल हिंद जो है पुस्तक की रचना जो किसने किया था, या फिर एक लेख लिखने के लिए कहा देगा। क्वेश्चन हो जाएगा किताबुल हिंद पर एक लेख लिखिए, या किताबुल हिंद की रचना किसने की थी, ये आपको लिखना है, ठीक है। तो इसको हम लोग इस प्रकार से आंसर लिख सकते हैं कि किताबुल हिंद पुस्तक की रचना अल्बरुइन ने सुल्तान महमूद गजनवी के शासक काल की थी। अल्बरुनी ने इस पुस्तक की रचना अरबी भाषा में की थी। यह पुस्तक 80 अध्यायों और अनेक उपाध्यायों में विभक्त है। इस पुस्तक से महमूद गजनवी के आक्रमण के समय के भारतीय समाज एवं संस्कृति की महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है, ठीक है। अल्बरुनी अपनी पुस्तक में भारतीय समाज, रहन सहन, खान पान, वेशभूषा, सामाजिक प्रथाओं, त्यौहार, धर्म, दर्शन, कानून, अपराध, दंड, ज्ञान, विज्ञान, खगोल शास्त्र, गणित शास्त्र, चिकित्सा शास्त्र, रसायन शास्त्र आदि का वर्णन करता है, ठीक है। कौन, अल्बरुनी, ठीक है। आगे कहता है कि वे भारत में प्राचीन विभिन्न संवतों, यहाँ की भौगोलिक स्थिति, महत्वपूर्ण नगरों और उनकी दूरी का भी उल्लेख करते हैं। चूँकि यह पुस्तक महमूद गजनवी के शासनकाल में लिखी गई, परंतु इसमें महमूद गजनवी के क्रियाकलापों का यदा कदा ही उल्लेख मिलता है,
ठीक है। इसमें पूरा उनका महमूद गजनवी के बारे में नहीं मिलता है, इसमें कुछ उनका अंश लिया आपको लेके मिलेगा, ठीक है। फिर कहता है कि पुस्तक के तत्कालीन राजनीतिक इतिहास के अध्ययन में बहुत अधिक सहायता नहीं मिलती है, परंतु भारतीय समाज और संस्कृति के अध्ययन के लिए किताब उल हिंद अत्यंत महत्वपूर्ण पुस्तक है, ठीक है। तो इस प्रकार से किताब उल हिंद के ऊपर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख सकते हैं या फिर अल-बरूनी के द्वारा लिखा गया पुस्तक को व्याख्या कर सकते हैं, ठीक है। तो आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखे, या ये क्वेश्चन को थोड़ा सा और घुमा के पूछा जा सकता है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या था, यह क्यों शुरू किया गया, ठीक है। 2 क्वेश्चन है, इसका एक ही आंसर आप इस प्रकार से तोड़ मरोड़ कर लिख सकते हैं, ठीक है। दिया हुआ है क्या, दिया हुआ है कि देश में अराजक व्यवस्था के बीच ब्रिटिश सरकार ने नमक कानून लाकर भारतीयों को आक्रोश किया। क्या कहता है कि जब मतलब कि यहाँ पे तो वैसे तो ब्रिटिश हुकूमत यहाँ के लोगों को सता ही रहा था, लेकिन जब नमक के ऊपर कानून लाया तो भारतीयों को आक्रोशित किया। गांधी जी ने सरकार पर दबाव बनाने के उद्देश्य से दांडी यात्रा के द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत की, ठीक है। तो यह 1930 से 1934 तक चला। कब से? सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 से 1934 तक चला। सविनय अवज्ञा आंदोलन गांधीवादी प्रतिरोध का एक रूप था, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन से गांधी जी का अभिप्राय ब्रिटिश कानूनों का विनम्रतापूर्वक शांति से अवज्ञा करना अथवा उनके आदेशों की अवहेलना करना था, ठीक है। उन्होंने क्या कह रहा है कि उन्होंने सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रारंभ दांडी के समुद्र तट पर एक मुट्ठी नमक बनाकर कानून का उल्लंघन किया। तो मतलब कि जब अंग्रेजों ने क्या हुआ कि भारतीयों के ऊपर कानून बना दिया, तो उसने क्या किया कि गांधी जी ने जब इसका अवहेलना करना चाहा तो क्या हुआ कि उसने एक समुद्री तट पर जाकर एक मुट्ठी नमक बनाकर इस कानून का उल्लंघन किया। सविनय अवज्ञा आंदोलन असहयोग आंदोलन से इस अर्थ से भिन्न था कि जहां असहयोग आंदोलन में लोगों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से मना किया गया था, वहीं सविनय अवज्ञा आंदोलन में लोगों को अंग्रेजी सरकार के कानूनों का उल्लंघन करने के लिए प्रोत्साहित किया गया, ठीक है। तो देखो यहाँ पे असहयोग आंदोलन और सविनय अवज्ञा आंदोलन दोनों में भिन्न इस प्रकार से है कि असहयोग आंदोलन में क्या था कि लोगों को अंग्रेजों के साथ सहयोग करने से मना किया था कि उसको आप सहयोग नहीं कीजिए, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या कहा गया कि सरकार के कानूनों का उल्लंघन करो, जो उसने कानून बनाया उसका उल्लंघन आप कीजिए। फिर यहाँ पे कहता है सविनय अवज्ञा आंदोलन के तहत देश के विभिन्न भागों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया, ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन के ही कारण अलग अलग क्षेत्रों में नमक कानून का उल्लंघन किया गया। सरकारी नमक के कारखानों के सामने प्रदर्शन किया गया, जहाँ पे सरकार नमक बना रहे थे वहाँ पे प्रदर्शन किया गया। शराब की दुकानों की पिकेटिंग की गई, विदेशी वस्त्रों की होली जलाई गई, किसानों ने लगान चुकाने से इनकार कर दिया, गांवों में तैनात कर्मचारी इस्तीफे देने लगे तथा लोगों ने लकड़ी तथा अन्य वनोत्पाद को बीनने तथा मवेशियों को चराने के लिए आरक्षित करने वनों में घुसकर वन कानून का उल्लंघन करना प्रारंभ कर दिया, ठीक है। आप कह सकते हैं कि इस प्रकार से कानून का एकदम जो भी कानून उसने बनाया था उसका उसने उल्लंघन करना स्टार्ट कर दिया था, ठीक है। और यहाँ पे कहता है इस प्रकार दांडी मार्च से शुरू हुई सविनय अवज्ञा आंदोलन ने ब्रिटिश सामान्य की मतलब कि जड़ें हिला दी, ठीक है। इस प्रकार से आप यहाँ पे क्वेश्चन को आप लिख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे दांडी यात्रा से आप क्या समझते हैं या फिर सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है और कहाँ से शुरू हुई और क्यों शुरू हुई थी, ये इसका आंसर आपका होगा, ठीक है। तो साथियों हम लोग यहाँ पे जो VVI क्वेश्चन देखे हुए हैं 4 क्वेश्चन VVI क्वेश्चन देखे, आप ये क्लियर कर लीजिएगा। आज का होमवर्क आप कह सकते हैं या टारगेट आपका यही है, ठीक है। हम लोग यहाँ पे एक टारगेट के साथ, क्योंकि अब आप लोगों को पता चल चुका है कि आपकी बोर्ड परीक्षा में लिखित परीक्षा होने वाली है, तो आप लिखित के ऊपर जोर दीजिए और VVI प्रश्न को आप देखिए। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए, क्योंकि इस चैनल के ऊपर आप लोगों को हर एक सब्जेक्ट से VVI प्रश्न प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसीलिए चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के पास शेयर कीजिए। फिर हम लोग मिलेंगे नए दिन नए वीडियो लेकर, तब तक आपसे अलविदा लेते हैं। जय हिंद।